हाय एवरीवन। अभी ना मैं रिवीजन कोर्स के लिए सेंटर मास चैप्टर की थ्योरी रिकॉर्ड कर रहा था और वाइल रिकॉर्डिंग मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ रियलाइज़ हुई। उस चीज़ को रियलाइज़ करके ना मेरा जो प्यार है फिज़िक्स के लिए, जो मेरा पैशन है फिज़िक्स के लिए 10x हो गया। इतनी प्यारी चीज़ थी वो। इन जनरल एक फ़िलासफ़ी रहती है फिज़िक्स को कि वो फिज़िक्स जो होती है हमारी, जो अंडरस्टैंडिंग होती है यूनिवर्स की, उसको सिंप्लीफाई करती है कि हाँ यार ठीक है, मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको बहुत आसान तरीके से समझ सकता हूँ। एंड सेंटर ऑफ मास जो एक कॉन्सेप्ट है, जो थियोरेटिकली जो फिजिसिस्ट ने इन्वेंट किया है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। तुम इन जनरल में ना इसका एक स्निपेट शेयर करता हूँ तुम्हें अब। जैसे सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए जो हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मेरी एक बॉडी है, उसके हर एक एलिमेंट को हम कुछ बोल देते हैं, ये कुछ मास m1, ये कुछ मास m2, ऐसा पूरा मेरा फिजिकल सिस्टम है। ठीक है। और उसमें बहुत सारे मास के एलिमेंट हैं, उनको बोल देते हैं अपन mi। ऑलराइट, तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, आई राइट दैट पोजीशन एज, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो सबको पता होगा इन जनरल। बट कैसे ये फॉर्मूला अपने आप में डेप्थ, इसके अंदर इतना प्यारी डेप्थ है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो एक सिंपल चीज़ है, सिंगल वेरिएबल है, सिंपल सिस्टम्स हैं। और जो राइट हैंड साइड है वो कॉम्प्लिकेशन है। अब तुम इस डेफिनेशन से देख सकते हो कि कैसे हमने बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कितने एक सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास कितनी प्यारी चीज़ है। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा मासेस वाले सिस्टम से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सब सिस्टम्स हैं, तो कैसे मैं एक सिंगल पॉइंट के थ्रू पूरे सिस्टम्स के कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एंड ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि तुम पॉइंट को समझ रहे होगे कि ये इक्वेशन इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स कैसे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। हम कितने आसानी से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जिसने भी ये पॉइंट नोट किया होगा ना, कि कैसे बड़े बड़े सिस्टम्स को सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू ही डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड दिस इज़ द मेन फिलोसफी ऑफ फिजिक्स। जिस लोगों को भी थोड़ी फिजिक्स में दिक्कत होती है ना, फीलिंग नहीं आ रही, विजुलाइज नहीं कर पाते, या फिर इन जनरल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, उसके पीछे जो ब्यूटी है ना, उसके पीछे जो प्यार है, उसको फील करने का ट्राई करो। एक बार तुम्हें वो ग्रैस्प हो गया ना, एक हल्की सी भी एक हिंट मिल गई उस चीज़ की कि कितनी प्यारी चीज़ है, कैसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फिजिक्स का चश्मा अगर मैं पहन लूँ तो दुनिया कितनी प्यारी दिखना शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें ये हल्का सा भी 10% भी समझ में आ गया दिमाग के अंदर, तो तुम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल कर पाओगे। एंड मोर ब्यूटीफुल बात यह है कि फिजिक्स के लॉज जो होते हैं ना, अपने आप को इतनी जल्दी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, जब दुनिया बन रही होगी, जब इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो पहले हम ट्रांसलेशन मोशन को समझ रहे होंगे। तो जब वो समझ रहे होंगे, तब हमने सेंटर ऑफ मास कन्वेंट किया कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू तुम पूरे ट्रांसलेशन मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। बट जैसे ही हमने फिर थोड़ा और आगे बढ़े, हमारी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुई, तब हमारे सामने रोटेशनल मोशन भी आ गया कि एक बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है बट ऑल्सो रोटेट भी कर सकती है। तो फिर हमने लॉस को कितनी जल्दी से मॉडिफाई किया कि सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के थ्रू हम लॉस को, बेसिकली पूरे ट्रांसलेशन मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम रोटेशनल मोशन को भी एनालाइज कर पाओगे। तो एक जो इक्वेशन थी मेरी, कितनी जल्दी कंसिस्टेंट रही मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ। तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बननी होती है ना, फिजिक्स अपने आप उसको मोल्ड कर रही होती है उसके, सो दैट तुम और आसानी से उस पर्टिकुलर चीज़ को समझ पाओ। एंड ये इन जनरल हर फिजिक्स फील्ड के लिए वैलिड है। बहुत लोग ना यार डरते होंगे कि मॉडर्न फिजिक्स आ गया यार, हमें समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स वर्क कर रही होती है। बट एक्चुअली अगर तुम इस फील्ड से समझोगे ना, कि एक्चुअल हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी हो रही है जो समझ में नहीं आ रही, जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो फिजिसिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को इन्वेंट किया ताकि तुम्हें समझ में आए किसी लैंग्वेज के थ्रू कि कैसे पर्टिकुलर फिनोमेना या फिर कैसे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो रही होगी, एक्चुअल वर्क कैसे कर रही होगी। और जो एक्चुअल में रिसर्च होती है ना, उसमें यही हो रहा होता है कि तुम्हारे सामने एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है, तुम बेसिकली अब लैंग्वेज बना रहे हो, बेसिकली तुम अपने लॉज दे रहे हो, सो दैट तुम उसको और बेटर तरीके से समझ पाओ। बहुत ही प्यारी चीज़ है। मेरे को मज़ा ही आ गया था जब मैं अभी ना पॉइंट नोट किया ना, तो मैं रह ही नहीं पाया। रात के 3 बज रहे हैं बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया ये पॉइंट शेयर करने के लिए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, और आई होप कि तुम्हें अब मज़ा आए, फील कर पाओ एक्चुअली कि क्या फिज़िक्स होती है।